हेलो दोस्तों, मैं हूं जानवी और आप जैसा कि जानते हैं मेरा बीपीएससी का एग्ज़ाम है। इसके लिए मैं घटना चक्र ख़त्म कर रही हूं। ये पार्ट 10 वीडियो है जिसमें हम पॉलिटी का पढ़ेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है वरीयता क्रम यानी सीरीज ऑर्डर में बैठाने कौन किसके ऊपर या कौन किसके नीचे आता है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आता है। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आते हैं हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को राजा के रूप में जाना जाता है और किसी भी राज्य में राजा सबसे ऊपर होता है, इसलिए राष्ट्रपति सबसे पहला वरीयता क्रम में सबसे पहला होता है। राष्ट्रपति यूपीएससी का अध्यक्ष नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। वरीयता क्रम के केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 में जारी की गई, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यूपीएससी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी वरीयता क्रम में एक समान 9 के क में रखे जाते हैं। यानी कि यूपीएससी, सीईसी और सीएजी ये सभी वरीयता क्रम में 9 के क में आते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें और उसके बाहर 17वें क्रम में रखा गया है, इसलिए ये सभी पहले स्थान पर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित शब्दों को तारांकित सार्थक क्रम में सजाइए। सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, इसके बाद कौन है, इसमें समझाना। जिसमें पहले ही बोल चुके थे, सबसे पहले राष्ट्रपति आता है और राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आते हैं। उपराष्ट्रपति के बाद कौन आएंगे? हमारे प्रधानमंत्री आएंगे और प्रधानमंत्री के बाद आता है अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और उसके बाद सांसद आते हैं। ठीक है, तो पहले पहले राष्ट्रपति 2, उपराष्ट्रपति 1, उसके बाद प्रधानमंत्री 4, उसके बाद अध्यक्ष 3 और फिर सांसद 5। 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। देखते एक्सप्लेनेशन। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान के अंतर्गत अधिकारियों के वरीयता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च पद पर प्राप्त है। उसके बाद क्रमशः उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष लोकसभा का तथा सांसद का क्रम आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, वरीयता क्रम में मात्र यही 2 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद है सांसद। तो संसद तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वरीयता क्रम के बारे में हम आपको कुछ और बातें बताते हैं। तो देखिए वरीयता क्रम क्या है। देखिए वरीयता क्रम, ठीक है, इसमें पहले नंबर पर कौन आते हैं? राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर आ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे आते हैं राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल चौथे नंबर पर आता है। प्रधानमंत्री के बाद राज्यपाल आता है। 5वें नंबर पे आते हैं पूर्व राष्ट्रपति यानी कि जो पहले राष्ट्रपति रह चुके थे परंतु वर्तमान में राष्ट्रपति नहीं है। 5वें नंबर पे आते हैं। छठा नहीं, उसके बाद 5 का ए आता है। 5 का ए में उप प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री के जहाँ पर, ऐसे ये कोई संवैधानिक पद नहीं है परंतु उप प्रधानमंत्री है, जो कि आते हैं पूर्व राष्ट्रपति के बाद आते हैं, या कहे उप राष्ट्रपति के समांतर में आते हैं उप प्रधानमंत्री। ठीक है,
फिर छठे नंबर पे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, और उनके साथ आते हैं लोकसभा अध्यक्ष और भारतीय CJI दोनों आते हैं एक साथ छठे नंबर पर। सातवें नंबर पर कैबिनेट मंत्री, इसके साथ राजकीय CM, फिर योजना आयोग के उपाध्यक्ष आते हैं। अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे PM होते हैं। अब PM वरीयता क्रम में किस स्थान पर आते हैं? तीसरे नंबर पर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है योजना आयोग के अध्यक्ष वरीयता क्रम में किस नंबर पर आते हैं? तो तीसरे नंबर पर आते हैं। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष सातवें नंबर पर, और विपक्ष का नेता भी सातवें नंबर पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सात का ए, इसमें भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति आते हैं। भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति 8 में आता है राजदूत, 9 में आता है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसमें आते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता है छठे नंबर पर, और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश आते हैं 9वां नंबर पे। ठीक है, फिर 9 के ए में मुख्य चुनाव आयुक्त और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन इंडिया CAG आते हैं 9 का ए में। ठीक है, 10वें नंबर पर लोकसभा उपाध्यक्ष आते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति ठीक है, ये आते हैं 10वें नंबर पर। लेकिन यही कहेंगे लोकसभा के अध्यक्ष कितना नंबर पर? छठे नंबर पर CJI के साथ आता है। ठीक है, 11वें नंबर पर महान्यायवादी 11वें नंबर पर, और 12वें नंबर पर जनरल एवं उसके समान रैंक का अधिकारी आता है। तो आज ये जो एक्स्ट्रा बात मैंने बताई ये इम्पोर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आएंगे। मैंने 12 वरीयता क्रम में विभिन्न लोगों के उपाधियों का बताया कि कौन किस उपाधि से किस स्थान पर आते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है आपको भी और मुझे भी। तो पॉलिटी का ये पार्ट 10 वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।